तो जैसा कि आप सभी जानना चाहते हैं आईपीयू एडमिशन्स के बारे में, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आईपीयू में कैसे एडमिशन के प्रोसीजर के बाद अब आप जो है, अगर आपने अपनी सीट फ्रीज़ कर ली है तो आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि अब सीट अगर आपने आईपीयू की सीईटी में अगर आपने आईपीयू का सीईटी दिया था तो उसके बाद अब आप का रिज़ल्ट आया और उसके बाद जो ये है काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है। अभी फ़र्स्ट राउंड जैसा कि आप जानते हैं हो चुका है और सेकंड राउंड जो है वो 17 अगस्त को जो है वो शुरू होने वाला है। तो जिन लोगों ने अपनी सीट फ्रीज़ कर दी है वो अब क्या करें, उनको अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो आ गया होगा और जो भी उनके रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह हैं वो सब आ चुका है इस पे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए काउंसलिंग के बाद और अब उन्हें क्या करना है वो मैं आज आपको बताने जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो हमें जो है अपने अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा, लेकिन वो तब जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 17 तारीख को जो है वो शेड्यूल आएगा, उसके बाद ही हम जो है डिसाइड कर पाएंगे कि जिस भी कॉलेज में हमने अपनी सीट फ्रीज़ करी है अगर वो हमें अलॉट हुई है तो वहाँ जाकर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है सीईटी एडमिट कार्ड, लेकिन ध्यान रखें कि कम से कम 2 या 3 फ़ोटोकॉपी इसकी ज़रूर निकाल के रखें। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रिंट आउट एक निकालें और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, एक प्रिंट आउट निकलवा के उसकी 2 फ़ोटोकॉपी करवा लें। उसके बाद आपको चाहिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और अलॉटमेंट लेटर, एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट, जो अगर आपने 40,000 भर दिए हैं तो उसकी एक आपको रिसिप्ट ऑनलाइन ही दिख जाएगी, वो आपको लेनी है, निकालनी है उसमें से। और उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप चाहिए एनरोलमेंट नंबर के साथ और क्लास 10th की मार्कशीट और ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल ले जाना ना भूलें। और 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट और 11th का भी साथ में रख लें, क्या पता उन्हें चाहिए हो। और माइग्रेशन और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अगर आपने साल ड्रॉप किया है तो आपको बनवाना पड़ेगा। वैसे तो स्कूल वाले दे ही देते हैं अपने रिज़ल्ट के साथ ही। और एक ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि जीजीएस आईपीयू जब वहाँ कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वो वहाँ पे से भी मिल जाएगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फ़िल करना है। वहाँ पे जो स्टैंप होनी चाहिए वो एमबीबीएस डॉक्टर की होनी चाहिए। और अगर आपके रिजर्व कैटेगरी है तो वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो ही चुके हैं। और एक लेटेस्ट आईडी प्रूफ, मतलब जैसे आधार कार्ड भी चलेगा। और ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि का गैप ईयर का एफिडेविट जो है वो बनवाना पड़ेगा अगर आपने साल ड्रॉप किया है तो, या फिर अगर आपने 12th पहले इस ईयर पास ना करके किसी पहले ईयर में पास करी है। इसके अलावा आपको 3 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपी चाहिए और 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 2 स्टैम्प साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट जो एज़ पर जीजीएस आईपीयू ब्रोशर से है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपको फ़िल करना होगा। यहाँ पे आपकी एमबीबीएस की स्टैम्प लगेगी, नेम और आपके फादर्स नेम जो भी आएगा इसमें वो सब फिल, प्लेस, डेट, नाम, सिग्नेचर। और ये देखिए मैं कह रहा था मेडिकल ऑफिसर की सील और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका उस सील में ज़रूर होना चाहिए और वो सील बिल्कुल साफ़ क्लियर यहाँ पर शो होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि गैप ईयर का सर्टिफिकेट कौन सा होगा तो वो ये रहा। ये आप चाहें तो स्टैम्प पेपर पे निकलवा सकते हैं और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी ये दिखाने के लिए कि आपने जो 1 साल है उसमें कोई इंस्टीट्यूट कोई और ज्वाइन नहीं किया था, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया है। तो यही सारी डिटेल्स हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें यही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड,
दोस्तों जो आगे की फ़ीस है 40,000 अगर आपने पे कर दिए हैं तो उसके आगे की फ़ीस जो है वो उसी दिन जाएगी जब आप कॉलेज में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। और वो शेड्यूल आएगा 17 तारीख का, आप वेट कीजिए, उसके बाद शेड्यूल आएगा और 1 अगस्त से जो है वो क्लासेस शुरू होंगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे IPU से रिलेटेड कुछ और बातों के साथ। जय हिंद।